प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। इसमें आज सुनिए गोठबात, लोक साहित्य और लोक जागरण। इस विषय पर प्रतिभागी हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर पीसी लाल यादव और डॉक्टर चितरंजन कर। प्रस्तुत करता हैं समीर शुक्ल। कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मोर भुइयां कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। और आज हमारे बीच में उपस्थित है लोक साहित्य और लोक जागरण विषय में चर्चा करे बर हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरा देश भर में अपन भाषा विज्ञान, लोक साहित्य, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया और न जाने कतका विधा में पूरा बराबरी से लिखैया हमार बड़े भैया डॉक्टर चितरंजन कर जी और लोक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान जिन लोक साहित्य में पीएचडी भी करे हैं पंडवानी में और लोग कलाकार भी हैं डॉक्टर पीसी लाल यादव जी और मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी। हम तीनों जन आप मन के स्वागत करा था। आज के जन विषय है सर लोक साहित्य। तो हम लोक साहित्य और लोक जागरण में चर्चा करे से पहले हमला ये विचार करना चाहिए कि आखिर लोग का होते और लोग के का महत्ता है। तो मैं कर साहब आपसे पूछा था बातचीत के सिलसिला हमन गोट बात के आप शुरू करो। हाँ सुधीर भाई, लोक हर ऐसने शब्द है और वो चीज़ें जिनला हमन अंग्रेजी के फोक के बराबर नहीं करे सकन। हाँ, अंग्रेजी फोक हमर लोक नो है। हमर लोक हर जेकर व्युत्पत्ति लोक धातु संस्कृत के जेकर मतलब होते देखना, वहीं से अवलोकन बने हैं, लोचन बने हैं। हाँ। आलोक घलो वही लोक ले बने हैं, आलोक प्रकाश होते। तो ये हर एक समूह चेतना है, सामुदायिक चेतना है, जन चेतना है, जे हर अपन धरती बनाथे, अपन आगाज बनाथे, अपन इतिहास रचथे, ओकर अपन अस्तित्व है। तो लोक हर काय दो पंक्ति में मैं कहे बर चाहत हूँ। स्वागत है। जहाँ जहाँ तक धरती है आकाश वहाँ है, जहाँ जहाँ तक धरती है आकाश वहाँ है, और जहाँ जहाँ तक जाते नदर प्रकाश वहाँ है। बहुत बढ़िया। संस्कृत में भी कहे गए कि लोक है तो संसार है। हाँ। और संसार और लोक के जो महत्ता है ओला यादव जी आप तो बड़ा अच्छा जानता हो। हाँ। लोक के साथ अब हम आगू बढ़बो, लोक साहित्य के बात करबो। तो आप हमला बताओ कि आपका समझता लोक साहित्य से कैसे कर से जन जागरण हुई ओकर तो बाद में बात करबो। पहले तो लोक साहित्य ला ही हमन बात करन। भैया लोक के जब चर्चा होते तो मोर हिसाब से तो लोक के जन आलोक है वो सब जगह में है। आलोक। और जब बात लोक साहित्य के होते तो लोक साहित्य जनमानस के उद्गार आए वो। अब ये उद्गार है हमार वाचिक परंपरा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलत हवे। अब ये वाचिक परंपरा में लोक साहित्य हमार लोक समाज में लोक कथा के रूप में, लोक गाथा के रूप में, लोकगीत के रूप में, लोकोक्ति के रूप में और कहान के जनावला के रूप में घलो हमार छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य जन जन में बगरे है। हाना है, वही लोकोक्ति है। हाँ। तो ये लोक साहित्य है भैया मोर हिसाब से महासमुद्र ये है। बहुत अच्छा। क्या बात। और जब महासमुद्र ये है तो एकर लहरा घलो इसने हवे। अब ये लहरा में हमन हा सब आज अवगाहन करबो तो ये लोक साहित्य के बात है जब शुरू होते। लोक साहित्य में जब लोक जागरण के बात शुरू होते
तो मोला तो ऐसे लगते कि हमारे जो लोक समाज है लोक साहित्य में जीते और लोक साहित्य में मरते। सही बात। तबे तो एक जन हमार साहित्यकार कहे कि जैन विद्वता से, जैन शास्त्रीयता से, जैन अहंकार शून्य से है। शून्य हो जाते वही लोग है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हाँ, के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि और यह जरूरी है हाँ। कि अतका चीज वहाँ होना चाहिए। और लोक संस्कृति हर शरीर है तो लोक साहित्य होकर अवयव है, अवयव। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमन हमार जो लोक साहित्य है छत्तीसगढ़ के, जी खासकर छत्तीसगढ़ी के बात करबो हम तो अभी छत्तीसगढ़ी के हमार जो लोक साहित्य है ओकर प्रारंभ हमन कहाँ से मान के चलथन कि जब लोक के जन्म हुई तब से साहित्य के जब साहित्य के जन्म है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हमारे पास जो हवय अभी लोक साहित्य के, चाहे लोकगीत हो या लोक गाथा हो, तो कहाँ से हमन एकर उद्गम ला मानथन। दरअसल मोला ऐसे लगते कि जेन में प्रकृति है वहाँ लोक है और जेन में लोक है वही में प्रकृति है। बहुत अच्छा। जेन दिन ले प्रकृति के सृजन होइस उही दिन ले लोक के सृजन हो गया। और लोक हा जेन सृजन है उमा व्यक्तिगत तो रही थे वहाँ, लेकिन जब ओला समूह के स्वीकृति मिल जाते तहन वही है लोक हो जाते। एक बात और है मैं सुधीर भाई पीसीलाल जी, हाँ भैया। जेन ला हमन मौखिक परंपरा कथन, मौखिक के साथ साथ वह प्रदर्शन प्रधान भी है। बिल्कुल हाँ, केवल घर में कले चुप बैठ के ओला गुनगुनाए के चीज न है, समूह में ओला समाज के सामने ओला व्यवहार में बिल्कुल। प्रदर्शन में ओला लाए गए है। और जोन ला हमन आप जोन ओकर जन्म की उत्पत्ति के बाद पूछे हो, मैं समझता हूँ वो हर आदिम युग ले, बिल्कुल बिल्कुल जब ले मनखे के यहाँ अवतार हुई से, अवतरित हुई से मनखे हर और समूह में रह के उद्यम करी से, तब ले ये सब काबर की सामूहिक हित, सामूहिक दुख सुख, हाँ आचार विचार और ओकरे संग संग फिर जन्म लिस आपके पर्व त्योहार, तीज त्योहार जो ला कथन हमन है, और भी सामाजिक जो रीति रिवाज है, शादी ब्याह है, जन्म के छठी जी मरही जोन भी है, का संस्कार ये सब संस्कार। आप बहुत अच्छा बात कहे हो कि लोक साहित्य अर्थात लोक संस्कृति, लोक संस्कृति यानी दोनों ला अपन अलग नहीं करे सकन। एक जन बहुत बड़े विद्वान है वो कथे लेवी स्ट्रॉस, जो न बहुत बड़े मानव शास्त्री, वो काय कथे आदिम समाज में जो आदमी रहत रही से उला हमन बर्बर पशु नहीं कह सकते। सही बात है। जैसे कि लोगन मन सोचते हैं वो हर प्रकृति के साथ साथ ओकर रिश्ता हर अतका आप जन के हो अतका जुड़ाव रही ओकर कि ओकर समुदाय के समूह के विकास के भी उद्यम करी संगे संग। काबर की वो समय में सहकारिता जो ला कथन हमन साथ साथ काम करना। आओ देखो एक छोटे से कविता में अपन बात कहत हूँ, ये कविता है एकर का कहते हमार लाला श्रीवास्तव जी एक जन फूलचंद श्रीवास्तव, ये में कतका विकास के बात है। जागरण, जागरण के मतलब सुतेला जगाना नो है, सही बात है। जोन जागे है वही ला जगाना, आगू बढ़ाना है। बिल्कुल। ये कविता बहुत अच्छा लगी, आप ला सब जानत है। हमार कत्तेक सुघर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव, जब पानी भरे गोरी जाथे तब चंदा हर मुस्काथे, राहुला रोज बलाथे मोर गोरी ला डरवाथे, एक दिन गरहण हर कुदाइस सती नारी देख लजाइस, धुरिया ले पड़िस पाँव। एमे नारी के सतीत्व के बात कहे है, और कहे है कि सतीत्व रही तो परिवार में सुनता माया रही। बिल्कुल है, ये भी जागरण है। फिर हबे तरिया गांव किनारे पानी बचाए बर आज हमन सोचन कतका हमन परेशान हन। सही बात है। तरिया मन ला कतका उदम लोगन पाटत है और रुख मन ला काटत है, लेकिन हवे तरिया गांव किनारे जहाँ पानी भरे है कारे है, डूबका थे हंसा मछली स्वच्छ जल, जिनमें मछली रही। अरे हंसा भले ही हंसा रही कि नहीं है, लेकिन एक कल्पना है और बहुत अच्छा बात कहे, सोहे चारों कोती पचरी, पीपर तरी में शिव के बासा, पूरन करते सबके आशा, इला छोड़ कहीं न वृक्ष के पूजा। यह का है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। यहाँ भेदभाव नहीं जाने, यहाँ ऊंच नहीं माने,
सुख दुख में एक हो जाती, जैसन एक दिया दुई बाती, चरखा हम रोज चलाती, स्वावलंबन स्वावलंबन के बात है। है। गांधी बाबा के गुण गाती है, कर जुग जुग रहे नाव। हाँ। भारत ला हमन गांव के देश का थन, गांव हर गांव रही तब तो गांव के देश होही, और गांव जब तक है तब तक हमर जो कृषि सभ्यता है और ऋषि संस्कृति है। संस्कृति है। दयाशंकर शुक्ला जी बहुत बड़े काम करे छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन में। हाँ। वो एक जगह लिखे है कि प्राकृतिक सौंदर्य और मानव जीवन के चेतना में जो सामंजस्य करना है, मिलान करना है, यही लोकगीत के काम है। दूसरा वो बहुत बढ़िया बात करे जो छत्तीसगढ़ से जुड़ के है कि जो हमार मजदूरी करते किसान हैं, खेत में जाते, हाँ। तेन मन ला लोकगीत के माध्यम से ओकर मन के जीवन ला सरल बनाना है, मधुर बनाना है, मतलब पता नहीं लगना चाहिए कि हम काम करत हन। बहुत अच्छा। और सुख समृद्धि से रहना है, जाति के समन्वय करना है। तो ये बहुत सारा उदाहरण बताए कि आखिर लोकगीत है छत्तीसगढ़ में करते का। हाँ भैया, एक ठो उदाहरण मैं बताना आप बताओ। कि हमार लोग प्रकृति से कैसे जुड़े हैं। और अभी पर्यावरण के जब बात आते तो हम अभी सोचते हैं कि नहीं गा मनखे है रुखराई ल काटत है, तो अभी तो रुखराई कटत है, पहली नहीं कटत रही से। और पहली जन लोक साहित्य में देखो कैसे बात आहे कि बर काटे बौदा भय। वाह। बौदा मतलब कोंदा। कोंदा। बर काटे बौदा भय और पीपर काटे चंडाल। क्या बात है ना। बर काटे बौदा भय, पीपर काटे चंडाल, और मौरत आम झन काटवे, जिंदगी कौन हवाल। मतलब मनखे की जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है। सही बात। तो ये केवल पर्यावरण रक्षा के हाँ, ये पर्यावरण रक्षा के लोग गाथा मन में भी है। यही आए जागरण। पहली ले हमर जो पुरखा मन रहीन है, हाँ। उमन कतका जागरूक रही है, सोचो। है ना भाई। तो ऐसने हाना मन बना के बिल्कुल। ये मन लोगन ला शिक्षा देवत शिक्षा रही। देवत रहे। सही बात है। वो सत्यभामा अडिल जी के एक लोक कथा से संग्रहित है, हाँ रमिया उकेत की। हाँ हाँ। वो में पीपर के और बट के बिल्कुल, पेड़ बिल्कुल। से सुख समृद्धि आते, वंश आगे बढ़ते कर बड़ा अच्छा उदाहरण दे है। आप जो लोक साहित्य में जो हमार अलग अलग विधा है, जैसे लोकगीत के हमार पंडवानी है, भरथरी है, हमार पंथी गीत है, तो एमा से हमन देखन कि एमा हमर जनजीवन कैसे है, देखो और का जागरण होते। लिखे बर कोनो एक जन लिखिस होही हाँ कि संग्रह होके लिखिन होई, एकर हमला खोज करे के जरूरत नहीं है, हमला शास्त्रीय होके जरूरत नहीं है। कावल कि लोक हर शास्त्र के अनुसार नहीं चले, व्यवहार के अनुसार चलते, और लोक ला शास्त्र हर अपन आधार बनाते। तो लोक में जोन चीज आते, व्यक्ति के भी बात हो। पंडवानी में काकर कथा है, आप जाना तो ये तो पंडवानी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीसी लाल जी, वो बताही, वो महाभारत की कथा है। लेकिन अपन लोक के जो स्थिति है, हमारे यहाँ के जो संस्कृति है और प्रकृति है, ओकर अनुसार ओकर रचना हुए है, और वो हर जन जागरण पर कुछ न कुछ बात कहे है। आप देखो एक मोला वो आवत है, हाना के सुरता आवत है। आजकल शादी विवाह में अब्बड़ खर्चा करत है, नहीं है तो उधार लेके करत है, कर्जा लेके करत है, हिजगा में दुल्हन बर पत्री नहीं है, बजनिया बर थारी। वाह, बजनिया बर थारी। अब बताओ तो ओकर का स्थिति होही है, गरीबी तो है, ये गरीबी के ऊपर और गरीबी है, दुबर ला 2 जून ला कहते हैं। तो औ खेती बाड़ी बर देखो कहे है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। जोन कोढ़िया मन रहते होए बर ओकर पास तो 50-60 एकड़ जमीन है, खेत है, फिर कमाए नहीं तो कहाँ ले आई, तो है। और साझा में जैसे खेती करते हैं, ओकर का स्थिति, साझी के बैला और घरजिया दमाद, जत के ज्वार पाए तत के ज्वार फान। तो ऐसे ऐसे शिक्षाप्रद गोठमन है। बात है। आप ला एक चीज जान के खुशी हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र लोक साहित्य में अतका हमर शिक्षा के माने जागरण माने शिक्षा जानकारी तेकर से हमन आगे बढ़न, पिछला हमन कोई भूल करे हन ओला झन दोहरावन, अच्छा कोई काम करन, उद्यम करन, एकर बर ओहर कह रही कि यदि सही शिक्षा होही, सही जागरण आही तो लोक साहित्य ले आही, वो तब के कह रही से। अब हमर का हुई ओकर बाद पाठ्यक्रम मन बनिस, आज फिर लौट के आगे है कि लोक शिक्षा
जरूरी है और जीवन के पाठ्यक्रम तो वही में है। वास्तविक शिक्षा जो वास्तविक औपचारिक शिक्षा कथन ओहर औपचारिक काबर हो गए, पढ़ा थे ओकर जीवन ले ओकर कोई संबंध नहीं है तो का मतलब है? सही बात है। लोकगीत में ही है कैसे खेती करना है, कैसे खेती का दवाई करना लेना है, का इलाज करना है, दुनिया भर के है। नारी के धन के नाश जब खेले गोसियां ताश। अब बताओ ये हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसे ऐसे हाना है जो शिक्षाप्रद है। यादव जी आप बताओ कि पंडवानी में आप लोग कैसे लोग जागरण दिखाई देते हैं? खबर क्या पंडवानी पंडवानी के में- विशेषज्ञ हो? हाँ, पंडवानी के संग संग भैया पंडवानी में बहुत गोट बात हुए। मैं दसमत कहना के गोट बात करना चाहता हूँ जागरण के जब बात आते तो कि दसमत कहना कैसे अपन समाज ला अपन परिवार ला जगैस। आप सब जानत हो कि दसमत कहना के बिहाव सुदन बिहैया संग हो रही से ओखर देवर के नाम लक्ष्मण। तो ये सुदन बिहैया वो लक्ष्मण हा जोगनी पीला लावे कमाइल जावे तो जोगनी पीला लावे और बोला बाहिरे बाहिर बेच दें और साहूकार घर ले वही थोड़ बहुत दार चावल मिला तेल ला के जीवन यापन करें। तो एक दिन दसमत कहना कहते कि तुम जोगनी पीला कहता हो, वो जोगनी पीला का चीज है मोला दिखाते हो। तो ओखर लक्ष्मण देव रहा है लईस तो जोगनी पीलल देखी तो वो हा हीरा रहा है। मतलब वो हीरा ला नहीं जानत रही नो मना जोगनी पीला का है। अब वो साहूकार हा सस्ता मोला ले ले। तब वो दसमत कहना बताते कि ये तो हीरा है और हीरा का मोल तुम नहीं जाना था। तत्काल वो जाके साहूकार ला किस ते हमार गरीब के शोषण करा था। क्या बात है। तो वही दिन वो शोषण से वो अपन परिवार ला बचाइस। बहुत अच्छा ये आए लोग के जागरण। आजो कोई हाल है देवभोग डहर क्या आजो जोगनी का हीरा ला टमर के निकाला थे और जाना ही नहीं कि हीरा है। तो और भैया इसने जागरण के बहुत अकन बात हमारे लोक साहित्य में आते जैसे एक ठन गीत है बढ़िया परिगीत भागे लहरत है मोर भागे लहरत है आए है विदेशी सगा भागे लहरत है। क्या बात है। अब ये नाचम गाते परिमन है तब सोचबे तो लगते है कि सहज गीत है के लेकिन जब सोचबे तो लगती है विदेशी कौन है सगा बन के आए हैं और हमारे भाग लहरत है। तो ये विदेशी अंग्रेज है और भाग हमारा आजादी है। तो ऐसे ऐसे जागरण के बाद हमार नाचा मन में आए हैं और यही नाचा लोक साहित्य के अंतर्गत है। इसने तो हमारे यदु जी भी डॉक्टर मनोलाल यदु जी रिश्ते हमारा फुगड़ी के विश्लेषण करे तो बताया कि अपन खाते गुदा गुदा हम मोला देते बीजा तो वही कहा है कि देखो कि हाँ कि ओम नारी शोषण के है कि कौन अपन बंटवारा करा थे जी जी। ददरिया में भी थोड़ा बहुत मिलते है। ददरिया अब वो तो अलग बात है कि भाटा में जाके आदमी प्रेमी प्रेमिका मन ददरिया गावे लेकिन एक संदेश में मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नवारे मंदिर कलश नहीं है और 4 दिन के अवैया दरस नहीं है। देखो आपके कतेक बढ़िया वो है। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है छत्तीसगढ़ के लोकगीत मन में है। हमार नारी के का स्थिति है का ओकर होना चाहिए, ओकर शोषण होते तो ओकरो स्थिति के दे है, हमार समाज के दे है, हमार गांव के दे है, हमार समाज के विकास के दे है। ये सब चीज मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के मिट्टी के जो गंध है खुशबू है वो पूरा लोकगीत मन में और लोक साहित्य में महक थे। ओकर बगैर छत्तीसगढ़ के कोई वजूद नहीं है। अगर जब छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य और लोकगीत ला हम अलग करन तो छत्तीसगढ़ के पास कोई खास विशेषता नहीं बचे। भैया जागरण के जब बात ओकर आती है संस्कृति ला ओकर संस्कृति ला हमार अलग कर संस्कृति दिया ही तो हमार अंचल के वैश्विकता है। कायरी जही। तो इसने संस्कृति की एक बात बताता हूँ भैया। जब जागरण के बात आते तो केवल जागरण है जन जागरण तक नहीं, वो नैतिक जागरण भी है और सांस्कृतिक जागरण है। तो एक ठो इसने वो लोक गाथा है छौरा। छौरा के जब जन्म होते तो राउ था राजा के डर में छौरा ला महामाया के मंदिर में मढ़ा देते। तो वो लइका भूखे प्यासे रही थे तो एक ठन हिरनी आते और वो हिरनी अपन दूध ला पिया देते वो लइका ला। तो जब हिरनी अपन माड़ा में जाते तो ओकर 2 ठन लइका रहे तेन मन थन ला धरते पिए भर। तो एक ठन थन में दूध नहीं रहा है तो वो लइका मन पूछते दाई तो एक ठन थन जुच्छा कैसे है। तब हिरनी कहते कि बेटा अरे वो मेरे जन मन के लइका मिलिस तो वो लइकल में अपन एक ठन थन के दूध ला पिया दे।
तो लइका मन के थे मिर्गिन के नहीं दाई, ये यहू थन के दूध ला वो लइका पिया, है ना। तो ये हमार नैतिक जागरण है ना। और आज छत्तीसगढ़ की वही हाल है ना भाई। बाहर ले जन आए हैं तेन मन हमार शोषण करत है, तो यही शोषण ले हमला जागना है और जगाना है। आजादी के अब लोकगीत मन ऐसे है कि लोकगीत मन परंपरा दर परंपरा चलत रही से और मन नवा नवा प्रयोग भी करी से। कई जन मन तो आज के जो छत्तीसगढ़ी गीत लगे थे कि लोकगीत है, जबकि वो अलग चीज है ना। लोग परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज आना, वही ला हम लोकगीत लोक साहित्य मानबो। आज के कोई रचे हुए ला हम नहीं मानो, तो आधुनिक साहित्य। लेकिन आजादी के आंदोलन के समय हमार कवि मन लेखक मन है लोकगीत ला ऐसे जोड़िस, आधार बनाइस कि ओकर माध्यम से जन जागरण करिस कि आजादी का आंदोलन होना चाहिए। रायपुर कलकत्ता बड़ दुरिया, मोर संग आजा राजा देखाओ कुरिया। वाह। और खादी ला पहिरो और चरखा ला कातो, सुराज के झगड़ा ला सबे झन बांटो। वाह बहुत बढ़िया। तो सुराज के झगड़ा ला सब झन बांटो, मतलब सुराज आजादी के जो आंदोलन है मिलजुल के लड़ो। एला ददरिया के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से कहा थे। वाह। उसमें फाग गीत में भैया कपड़ा पहिरो खादी के और जय बोलो महात्मा गांधी के बात है ना। जागरण की बात है। बहुत लोग आजादी पर जन हमार पुरखा लड़ीन गांधी जी के अगुवाई में, तो वो समय जन जन के भावना रही से और जन जन में बात रही से कि हम आजादी पर जूझबो, लड़बो, मरबो। हास्य व्यंग घलो जो हमर लोक साहित्य में हवे। मैं समझता हूँ हास्य हर मनोरंजन है तो व्यंग हर जागरण है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तो। पिंच करत है, जागरण करत है, सुतेल जगात है, सुतेला जगावत है, जोन दोष है खामी है ओला दूर करे बर कहत है। सही बात। ऐसने कतको हमर ये है। तो हमर यहाँ काम कर बखत जो एक रास्ता जो लगते हैं ऊब बोर लगते कहते हैं हम आजकल अंग्रेजी में भी कहते हैं अपड़ आदमी मन भी। तो लोक साहित्य में सबले बड़े बात रही से आज जिन हम शिष्ट साहित्य कथन, मैं बोला शिष्ट साहित्य नहीं कहूँ, बोला मैं अशोक वाजपेयी जी के शब्द में कही नव्य रीतिवादी साहित्य माने कुछ एक जन के एक वर्ग है, समूह है, ओकर वो अहर उपम महत ध्वनि ते मोर जय बोल ते तोर जय मैं बोली हूँ। मैं आपला हार पहिरा हूँ। हाँ ते मोला हार हार पहिरा। तो ऐसने जो चला थे ओ मन। लेकिन जो हमारे लोक साहित्य है वो में कोई वर्ग भेद नहीं, जाति भेद, लिंग भेद, भाषा भेद, क्षेत्र भेद नहीं है। यस समग्र संसार ला, समाज ला नहीं, समग्र विश्व ला। हाँ ये विश्व हर कैसे है जोन ओकर आँखी में दिखते नहीं। तो ये में लोग के भागीदारी, जैसे पंडवानी गावत है हमारे यहाँ तीजन बाई, तो केवल तीजन बाई गावत नहीं ओकर जो हुकारी देवैया है रागी वही छर नहीं है कि बजैया है जो उमन नहीं है। वो पूरा जो ला हम ऑडियंस का थन वो ओकर संग में है। और यह आज के नो है तैया के भरत के नाट्य शास्त्र में बेकर जिक्र है कि लोग ओकर भागीदार होते तब ही और सार्थक होते। तो हमारे यहाँ लोक साहित्य, लोक संस्कृति और लोक जागरण इला हमन कबो कि एक दूसर के पूरक हैं। ओकर बिना केवल सुखा मनोरंजन नो है, जुच्छा मनोरंजन नो है। और जुच्छा लोक जागरण ऐसे कि जो मनोरंजन के साथ साथ ओला कैप्सूल बना के देवत। यही बात है सर। मैं हर लोक जागरण के जब बात ला सोचता हूँ तो मोला एक महापुरुष जो सबसे बड़े लगते हैं कि ओकर से बड़े लोक जागरण करो नहीं करे हुई, और वो गुरु घासीदास जी। तो आप पंथी गीत ला देखो, हमार पंथी गीत ला देखो दिन कहा थे कि मनखे सब मनखे ला एक बरोबर कहा थे, मनखे एक बरोबर, तो सब मनखे ला एक बरोबर कहे के कल्पना करत है। और पूरा पंथी गीत का है, पूरा जीवन ला कैसे जीना है, नशा नहीं करना है, समाज में मिल के रहना है, जाति प्रथा का विरोध करना, पूरा जागरण। ओहू कथेक साल पंडित सुंदरलाल शर्मा 250 साल पहले ये ला का कहिया ये मन हमार पुरोधा रही ने बिल्कुल मंदिर में दूसर जाति के जो ला हमन छुआछूत मानत रहन, अछूत मानत रहन, ओ मन ला जाके प्रवेश करे जनेऊ पहिरिस, ओकर बर ओला प्रताड़ना घलो मिलिस, लेकिन ओकर चिंता नहीं करिस हैं। और अपन जतका जमीन जायदाद रही सब ला सुहा कर दिस, केवल समाज के सेवा बर, देश सेवा बर। गांधी जी कह रही 1922 में कि हरिजनत दारमा ते हर मोर गुरु अस कह रही। कहे के मतलब हमारे यहाँ ये जो घासीदास जी हैं, सुंदरलाल जी हैं,
खूबचंद बघेल बघेल जी जी, हैं। जी हाँ। ये मन बहुत बड़े बड़े काम करीन हैं। और ये मन और रामचंद्र देशमुख हैं, दाऊ महासिंह चंद्राकर, ये मन नाचा के माध्यम में हैं। और मंदरा जी, जी हाँ, ये मन दुलार साहब सब जी, आगे बढ़ाना। ये मन लोक साहित्य ला कैसे हमन जिए सकत हन। हबीब तनवीर जी, हबीब तनवीर जी तो दुनिया में कहाँ है, पहुंचे, दुनिया में देखो कहाँ पहुंचे। हबीब तो ये- तनवीर के एक प्रयोग एक नाटक में है कि संस्कृत के पुराना नाटक, मृच्छकटिका। हाँ, मृछ कटिकम नाटक चला थे जला मिट्टी की गाड़ी के नाम से करे रही से। अब वो नाटक पहले के और पंथी ओकर बाद के, वो नाटक में पंथी गीत आ जाते। क्या बात है। अब बताओ कि समय अभी वापस ले जाए हुआ तो आगरा बाजार है, ये बहुत सारा नाटक है, 2500 नाटक, और दुनिया भर में वाला वो करेगी से। आज लोक साहित्य के माध्यम से हमारे लोक साहित्य समृद्ध है, ओकर माध्यम से आज भी जन जागरण होते। आज भी देखा था हम सरकार की योजना है या वो दूसरा अंधविश्वास के खिलाफ ये जन जागरण है, हमन अपन नाटक में, कहानी में, कविता में उदाहरण दे के प्रयोग करथन और रूप बदलत जाते, आधुनिकता भी आज जाते। एक ददरिया के रूप देखो कि ददरिया मत का प्रयोग हो जाता, अधिक प्रयोग होत गई से कि साइकिल चढ़ेला धरेला हैंडल। अब अंग्रेजी भी आगे, साइकिल चढ़ेला धरेला हैंडल, अंधियारी हावे गली देखा दे कंडिल। अब ऐसे जो है कि अब वो नवा नवा, अब ये लोक साहित्य, अब लोक है चलत है, हजारों वर्ष तक चलत रही। वही शिष्ट के संग में तुलना करके ओकर महत्व ला कम कर दे। तुलना की जरूरत नहीं है, ओकर जरूरत नहीं है। आप देखो हमार छत्तीसगढ़ में सादगी ला, सादापन जोन लकथन, कोई माने साज श्रृंगार नहीं, कतका महत्व दे गए है। और वह जीवन के सबसे बड़े मरम है। का है? एक ददरिया आप कहो तो मोला सुरता इस, ये जो है ना, बटकी में बासी और चिटकी में नून, मैं तो गावत हूँ ददरिया, इला अपन ऐसे करके अर्रा कर दिया है, तुम नहीं बने। इमे का कहते, हमन नून बासी खा के मजा में रबो, हमन उधार नहीं करन, हमन चिकनी चुपड़ी लग देख के हमन नहीं ललचावन। एकर महत्व है। तो सादा जीवन उच्च विचार जोन लगत है, तो हमारे यहाँ की संस्कृति है। और आप देखो आज अतका सुविधा बढ़ गए, मीडिया के, दुनिया भर के, इलेक्ट्रॉनिक के, फिर भी हमारे यहाँ का है, सुनता मया ननावत जात काबर, हमन लोक ले नहीं जुड़े हैं। नहीं, हमन लोक कथन में दुरिहावत हैं। जेकर अतीत नहीं हुए, इतिहास नहीं हुए, ओकर वर्तमान कहाँ ले हुए। बिल्कुल। तो हमन अतीत ला छोड़ के आज वर्तमान में सुख शांति में रहो, यह संभव न है। विकास घलो नहीं हुए। तो ये हमारे लोक साहित्य है, लोक जागरण है के बहुत बड़े आधार है। भैया एक ठो मैं यहाँ जनौला कहना चाहता हूँ, लोक जागरण कैसे आया है। स्वागत। वो जनौला है, मैं मरे तोर बर, मैं मरे तोर बर, तय झनमर मोर बर। वाह। मैं मरे तोर तोर बर, तय- तय झनमर मोर बर, तय मरबे मोर बर, तो ऊपर खड़े है तोर बर। वाह, का बात है। का ओकर ये है। इखर उत्तर है वो गरी खेलैया हाँ, और गेंगरुआ, वाह वाह है ना। क्या बात। तो गेंगरुआ ला खाए बर जब मछली आथे तो गेंगरुआ कहते, एरे मछली ते मोर बर मत मर, मैं तोर बर मरे हूँ, और तय मोर बर मरबे तो गरी खेलैया जेने ना तोला मार के लेके जाही और खा डरी। कतका बड़े संदेश है, बहुत बड़े दार्शनिक संदेश है, दार्शनिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश, शाश्वत संदेश। हाँ, ये जागरण यही है, हमारे लोक साहित्य के जागरण। तो हमार आज के बातचीत है, हमार चर्चा है, बड़ा सार्थक रही से। और हमन सब जन मिल के लोक साहित्य के परंपरा ला, लोक साहित्य ला समृद्ध करना है, लोकगीत लोक नृत्य के, और कोशिश करना है कि आधुनिकता के जो कर बुराइयां है, प्रकोप है, वो मत आवे और संरक्षित रहे। और एक बार हमन प्रयास करत रहिबो। और लोक साहित्य हजारों वर्ष तक लोग जागरण करत रहा है, कर ही ऐसा हमारा विश्वास है। आप दोनों जन ला धन्यवाद। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक ही सिरावत है। जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार।